अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, वो भी घर के मसालों से। आज हम बनाएंगे इसका ऐसा सीक्रेट मसाला जो पकवान सेंटर के बड़े बड़े कारीगर छुपाते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में बताऊंगी चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 किलो चावल की रेसिपी बना गई हूँ। तो इसके लिए मैंने चिकन यहाँ पर 3 किलो लिया है। तो यहाँ मैंने चिकन को वॉश करने के बाद पतीले में इस तरह से डाल दिया। इसके बड़े बड़े पीसेस लिए। तो यहाँ मैंने तिक्के वाले जो पीसेस होते हैं ना चिकन के, लेग थाइस, ये लिए हैं। साथ में 1 किलो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए गोल स्लाइस में कटे हुए। पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून भर के आपने इसमें शामिल करना है। और कोशिश करें कि फ़्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक लें, इससे बिरयानी में बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे दही 400 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा कम दही है ये। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं झटपट से बहुत ही आसान बिरयानी। खुश्क आलू बुखारे 10 से 12 इसमें शामिल करने हैं आपने। और अब बारी आती है तली हुई प्याज की। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज फ्राई करके ली थी, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी जैसे मैं आपको बता गई हूँ। आधा टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर का इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे, इससे हमारे चिकन का जो टिक्का बनेगा ना, इसका कलर खूबसूरत आएगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें हम डालेंगे चाइनीज़ सॉल्ट 1 टेबल स्पून। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको बिल्कुल वही देग वाला जायका मिले, तो फिर आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो भी शेफ़ बनाते हैं ना पकवान सेंटर वाले, तो वो लाजमी चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, तो यहाँ पर मैंने ऑयल 2.25 कप के बराबर इसमें शामिल किया है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है बिरयानी में, तभी हमारी बिरयानी खिली खिली और बहुत ही चमकदार बनती है। चावल जो है ना बहुत ज़बरदस्त बन के इस तरीके से तैयार होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है ना, तो इस तरह से ये सारे मसाले डालने के बाद आप चिकन को 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं झटपट से फ़ौरन बना रही हूँ। एक साइड पर मैंने चावल उबालने के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। इसमें तेज़पात के पत्ते शामिल किए 3 अदद। इसके साथ ही नमक इसमें डालेंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच भर के इसमें नमक के शामिल कर दिए। इसके साथ ही लौंग यहाँ पर मैंने ली हैं 7 से 8 अदद लौंगे शामिल कर दी। बादियान के फूल इसमें डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 बादियान के फूल इसमें शामिल करने। 1 बड़ी इलायची डालेंगे। और अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून भर के। केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए। तो यहाँ 3 से 4 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं। हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी। अब पानी में उबाल आने के बाद इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। तो जब तक कि हम यहाँ देख लेते हैं चिकन को भी पकते हुए, यहाँ पर 5 मिनट हो गए, 5 से 6 मिनट हो गए। तो चलिए अभी हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं जब तक। तो ये बिरयानी का सीक्रेट मसाला है जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा। इसमें जो स्पेशल ख़ास चीज़ें हैं ना, वो है जायफल, जवतरी और सब्ज़ी इलायची। ये जो इसमें 3 चीज़ें हैं ना, ये बिरयानी की खुशबू को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची आप देख सकते हैं, मैंने 15 सब्ज़ इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 अदद मैंने जायफल लिया, जवतरी के फूल ले लिए हैं 3 अदद। इसके साथ ही सौंफ ली है 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून लिए, लौंग लिए 5 से 6 अदद। और इन सारे मसालों को देखिए हमने पीस लिया। तो ये बहुत ही खुशबूदार बेहतरीन सा हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें डाल गई हूँ, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। और साथ ही में ये जो मसाला हमने तैयार किया ना, ये डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। तो यकीन करें ये मसाला इतना खुशबूदार, इतना जायकेदार बनता है ना, बिरयानी में जान डाल देता है ये मसाला। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है
कि इसमें जो ये कोरमा इसका बन रहा है ना, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए, तभी हमारे जो बिरयानी के चावल है ना वो ज़ायकेदार बनेंगे और बिरयानी हमारी बहुत जूसी बनेगी। 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। तो यहाँ देखिए, इसमें इतना पानी थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी बिरयानी जूसी बनती है। तो बस अब इसमें लेमन जूस ऐड करना है इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के नींबू का रस लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया और बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें स्मोक लगाएंगे, क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो स्मोक का फ्लेवर इसमें लाजमी लगाया जाता है, तभी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस ऊपर से ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और फ़ौरन से हम इसे ढक्कन लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको फ़ौरन से। तो यहाँ इसे 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। तो जब तक कि हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए पानी में भी उबाल आ चुका था। तो यहाँ मैंने 2 किलो बासमती चावल लिए हैं, चावल इसमें शामिल कर दिए। चावल मैंने 40 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। यहाँ नमक इसका चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद और इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक आपने बस इस तरह से देखना है, जिस तरह हम सूप वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा निकलता हुआ जो नमक होता है, तो इस तरह से आपने इसे चेक करना है। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम कोयला हटा लेंगे ये। तो ये बेहतरीन सा हमारा जो है ना चिकन का कोरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चिकन भी यहाँ अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है। अब चावल को ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, एक उबाल ही अभी आया है। तो यहाँ देखिए चावल अभी हमारे सिर्फ जो है ना 50% ही पके हैं, बिल्कुल भी ये ज़्यादा फूले नहीं हैं, क्योंकि हमने जो ये चिकन कोरमा तैयार किया था इसमें भी पानी मौजूद है। तो इसलिए हम इसमें लेयर्स लगाएंगे, चावल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इस तरह से हम ये चावल इसमें डाल देंगे, ताकि हमारी जो बिरयानी है ना वो फीकी फीकी सी ना लगे, बल्कि बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार हो। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए, साथ ही में ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, सीक्रेट मसाला बिरयानी का, अब हम खुशबू के लिए ऊपर से ये डालेंगे, चावलों के ऊपर हरी मिर्चें डालेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर अब मैं इसे 1-2 बार मैं इस तरह से साइडों से हल्के हाथ से बस हिलाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे ऊपर से, तो यहाँ मैं कलर इसमें डाल गई हूँ। अब हम इसे दम पर लगा देंगे, तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं। तो ढक्कन लगा के इसे दम वाली आंच पर हम पकाएंगे। शुरू में 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम मैंने रखा, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम हल्का कर दिया था। तो टोटल मैंने यहाँ पर 13 से 14 मिनट के लिए दम पर लगाया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, ढक्कन खुलते के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। और देखिए बहुत ही रसीली और बहुत ही जूसी ये बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हुई है। चावल का एक एक दाना देखिए खिला हुआ है, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला किस्म की बिरयानी इस तरीके से ये बनके तैयार होती है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन करें कि आप भी इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे और बार बार आप फरमाइश पर बनवाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी लाजवाब बिरयानी घर पे जब बन जाए तो बस क्या ही बात है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।